Good morning, students. This is Pradyuman sir again in front of you, and here comes with your new video on the topic of your 8th chapter, that is your last chapter of this book of your syllabus. Okay, means after this lesson, your annual examination syllabus will be over. Okay, and some of the student of class 4th are just simply saying to me that, asking me that, sir, will 7th lesson we come in annual exam or not? Then I am just simply giving you an answer that no, lesson number 7 is not coming in the annual exam syllabus. Okay, but you have to do one thing, that you do that lesson by yourself. Okay, because that is totally based on thinking and thinking based assessment type questions are there. Okay, so you can just simply do it with the help of your elder brothers or sister. Okay, you can also take a help of your tuition teacher or your guardians. Okay, basically that chapter is not a very hard to do. Okay, that is a chapter that is taken to uh, check the capability of a student, that they are completing that chapter or not. Okay, so you have to just simply complete that chapter at home. But again, if you have any type of problem related to that chapter number 7, then you can ask me on WhatsApp, and sir, I am not getting that chapter, please make a video or just simply make an online class for that chapter, so that I can just simply make a video over that upon that chapter, and after that I will publish over the YouTube. Okay, so wait for that. But again and again, I am just simply remembering you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list, so that you can get the notification of my video very firstly. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से वही चीज़ दोहरा दूं जो भी मैंने इंग्लिश में बोली थी। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो समझ में ही नहीं आई होगी। तो मैंने कहा ये है कि ये आपके सिलेबस एनुअल एग्ज़ाम सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, इसके बाद कोई भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, और जो वर्कशीट होंगी वो हम आपको 1-2 दिन में आपको अपलोड कर देंगे आपके गूगल क्लासरूम पर, तब तक वेट करना। और लेसन नंबर 7, कई बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा कि सर 7th लेसन एनुअल एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो बेटा, मैं 7th चैप्टर नहीं करवाऊंगा आपको, मैं सिर्फ 6th और 8th चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है, 7th चैप्टर आपको अपने आप खुद करना है, क्योंकि वो एक थिंकिंग बेस्ड असेसमेंट के ऊपर चैप्टर है जो कि स्टूडेंट को खुद ही करना है। हाँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन जस्ट सिंपली टेक अ एडवाइस ऑफ योर गार्जियन। आप अपने किसी भी माता पिता, भाई बहन या कोई भी घर में ऐसा व्यक्ति जो कि उस चीज़ को समझ सके, या कोई ट्यूशन टीचर हो तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आए या कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, देन यू कैन जस्ट सिंपली कॉल ऑन मी और मेक अ मैसेज ओवर द व्हाट्सअप। आप व्हाट्सअप पर एक मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आप उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दो। वैसे उसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन देखिए और उनको सॉल्व करिए। वो एक प्रकार के समझ लीजिए रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा याद आ गया, रीजनिंग के क्वेश्चन है वो, और आपको वो सारे करने हैं, एक HW टाइप का मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हाँ पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो हो सकता है कि आप अगर हो सके तो कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो आपके बुक से आए या कहीं आउट ऑफ द उससे आए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा मैंने आपको इंटरव्यू दिया कि एनुअल एग्जामिनेशन का। ठीक है, इसके बाद आके आपका जो ये 8th चैप्टर जो कि आखिरी चैप्टर है, दैट मीन्स फीचर्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट मतलब मैंने अभी इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना के रखी हैं, शायद 4 वीडियो मैंने टोटल इसके ऊपर बना के रखी हैं, जो कि क्लास 2nd और 3rd से रिलेटेड हैं। अगर आपको भी वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो सारी ही डली हुई हैं।
चैप्टर की नेम है, सेकंड क्लास का जो चैप्टर का नाम है वो है फाइल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, और जो थर्ड क्लास का चैप्टर है उसका नाम है ओनली फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 4 वीडियो हैं, आप चारों वीडियो को देख सकते हैं। आपको फाइल मैनेजमेंट बहुत हद तक अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको दिया गया है क्रिएटिंग अ फाइल। ठीक है, किस तरह से एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। अब डिपेंड करता है वो फाइल किसी भी चीज़ की हो सकती है, मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास MS पेंट है, MS माइक्रोसॉफ्ट सॉरी MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्डपैड है। तो यहाँ पर कई सारे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप उससे एक फ़ाइल को क्रिएट या एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी एक फ़ाइल ही कहलाता है। क्रिएटिंग अ फोल्डर, किस तरह से एक फ़ोल्डर को क्रिएट करते हैं। कॉपीइंग अ फाइल और अ फोल्डर, एक फ़ाइल और फोल्डर को कॉपी करके दूसरी ड्राइव में किस तरह से पेस्ट करते हैं ये भी बताया गया है। रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर, आप किस तरह से एक फ़ाइल और अ फोल्डर को के नाम को चेंज कर सकते हैं ये भी इसमें बताया गया है। मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर, अगर आपको कोई चीज़ उसके इनिशियल पोजीशन से उसके डेस्टिनेशन पोजीशन पर पहुंचाना है तो आप किस तरह से, मतलब बेसिकली उसको हम लोग जब छोटे क्लास में थे, सेकंड में थे, तो इस चीज़ को बोलते थे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन अब चूँकि बड़े हो गए हैं तो यही क्या हो गया, मूविंग। मूविंग मीन्स यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब होता है कि माउस के पॉइंटर से क्लिक करके लेफ़्ट माउस बटन को होल्ड करके उसको ड्रैग करके अपने उसके फाइनल पोजीशन पे लेकर आके उसको छोड़ देना होता है। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी होता है कि आपको जिस भी चीज़ को मूव कराना होता है आप उस पर जाके कट का ऑप्शन कर देते हैं, एंड कट के बाद आप उसको पेस्ट कर देते हैं तो वो चीज़ मूव हो जाती है। एक चीज़ याद रखना, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज़। डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर मीन्स सपोज़ आपके किसी ड्राइव में बहुत सारे फाइल और फोल्डर हैं, आप उनको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद कि इतने सारे फाइल और फोल्डर्स मेरे ड्राइव में हो, देन यू कैन जस्ट सिंपली डिलीट इट विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसीजर। ओके, सो रीस्टोरिंग अ फाइल और अ फोल्डर। रीस्टोरिंग मतलब क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब मोबाइल में कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो चीज़ आपकी डायरेक्ट डिलीट हो जाती है। ठीक है, वो आपके डिलीट हो जाती है, आप उसको दोबारा से रिकवरी मोड में नहीं ले सकते। लेकिन अब तो चूंकि हमारे पास जीमेल आईडी है, हम जीमेल आईडी के थ्रू बैकअप ले सकते हैं, बट पहले ये पॉसिबल नहीं था। मतलब जब पहले के टाइम में जब नए नए स्मार्टफोन्स चले थे और नए नए जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे तो जो चीज़ एक बार डिलीट हो गई मतलब डिलीट हो गई। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई चीज़ डिलीट होती है तो हम उसका एक बैकअप अपनी जीमेल आईडी पे भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपके कंप्यूटर में ये एक सिस्टम होता है, उसमें कोई जीमेल आईडी ज़रूरत नहीं है। आप जब कंप्यूटर आप ऑन करेंगे और कोई चीज़ सपोज आपसे गलती से डिलीट हो जाती, देन इट विल जस्ट सिंपली, इट इज़ नॉट डिलीटेड, इट इज़ जस्ट सिंपली मूव इनटू रिसाइकलमेंट फोल्डर। ओके, यानी कि वो चीज़ जो आपने डिलीट की है वो डिलीट नहीं हुई, वो डिलीट हो करके या कह सकते हैं मूव हो करके आपके रिसाइकल बिन फोल्डर में चली गई है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर मतलब होता है दोबारा से प्राप्त कर लेना। ठीक है, यानी कि जैसे जीमेल आईडी से हम लोग बैकअप ले लेते हैं तो ऐसे ही हम उससे भी उसका बैकअप ले सकते हैं। वर्क एथिक ये एक बहुत ही नया शब्द है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिर्फ इसी शब्द को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, इसका मतलब वीडियो के आखिरी में आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो आप वीडियो स्किप कर दोगे। सो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, यू आर वेल वर्स्ड with the fact that in a computer the information is stored in a file and all the related files are clubbed inside a folder। आपने सेकंड और थर्ड क्लास में पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम किसी भी फाइल और फोल्डर को जितनी भी सारी फाइल्स होती हैं हम उनको एक फ़ोल्डर में स्टोर करके रखते हैं। मतलब सेम फाइल, सेम अगर जैसे सारे गाने हैं तो गानों का एक फ़ोल्डर बना लिया हमने, उसमें हमने सारी फाइल्स को स्टोर कर दिया और फोल्डर का नाम क्या रखा,
माई म्यूज़िक। अगर हमारे पास बहुत सारे गेम्स हैं, ठीक है, और हमने क्या किया कि अब वो सारे गेम्स इधर उधर डले हुए थे, तो हमने क्या किया, डले इन द सेंस मतलब कोई इस ड्राइव में पड़ा है, कोई उस ड्राइव में पड़ा है, तो बेसिकली हम चाहते थे कि एक ही ड्राइव में सारे के सारे फाइल और फोल्डर्स आ जाएं, मतलब सारे गेम्स आ जाएं। देन यू जस्ट सिंपली क्रिएट अ फोल्डर नेमिंग माई गेम्स एंड आफ्टर दैट यू जस्ट सिंपली move all the games from the other location to that folder। ओके, तो फिर आपने सारे के सारे गेम्स उस फोल्डर में मूव करा दिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया अ फोल्डर इज़ लाइक अ फाइल कैबिनेट एंड अरेंजिंग फाइल इन इट मेक इट ईजी टू लोकेट द फाइल। यानी फोल्डर एक प्रकार की ऐसी चीज़ होती है कि ऐसा कैबिनेट होता है जिसमें हम अपनी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी आपको कोई फाइल अगर आपको सर्च करनी है, फाइंड करनी है, देन यू कैन जस्ट सिंपली मेक अ इजी स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन गॉट दैट फाइल दैट यू कैन सर्च ऑफ। ओके, यानी आप जिस फाइल के चक्कर में सर्च कर रहे थे आपको वो ईजिली मिल जाएगी। लेकिन अगर देखो ऐसे समझिए जैसे आप अपने घर पर गए और आपने अपना जो सारा सामान था, ठीक है, पेन पेंसिल इरेज़र बॉक्स कॉपी बुक, ये सारी चीज़ें आपने इधर उधर फैला दी, ठीक है। अब आपको सपोज़ अर्जेंटली पेंसिल या पेन की ज़रूरत पड़ी, अब आप ढूंढते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। जबकि अगर आपने वही चीज़ें सारी तरह से अच्छी तरह से संभाल के रखी होती, मतलब पेन पेंसिल इरेज़र शार्पनर स्केल, ये सारी चीज़ें आपके बॉक्स में और कॉपी और बुक्स आपके बैग में या अलमीरा में, तो अगर यहाँ पर रखी होती तो आप इजीली अपनी कॉपी अपने पेन या पेंसिल जो भी आपको फाइंड कर रहे थे आप इजीली उसको फाइंड कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मेरी पेंसिल कहाँ है। लेकिन जबकि अगर आपने यहाँ वहाँ फैला दी तो क्या आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। A folder within a folder is called a folder can hold other folder as well। देखिए एक फोल्डर के अंदर हम एक दूसरा फोल्डर तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फ़ाइल क्रिएट करना इम्पॉसिबल, ठीक है। यानी एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फाइल को रखना नहीं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक फ़ोटो लगा सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। ये एक इजी टास्क है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अटैच करना एक अलग हो जाता है, लेकिन हम एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फाइल को रखें दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग, ठीक है। तो हम एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फाइल को नहीं रख सकते। सो बेसिकली यहाँ पर भी वही कहा गया है कि एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जा सकता है और उस फोल्डर को हम लोग क्या कहेंगे? अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर क्रिएट किया हुआ फोल्डर सब फोल्डर कहलाता है। ये आपके आगे हो सकता है शायद एक फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जाए कि फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं? सब फोल्डर। तो आपको वहाँ पर ट्रू और फॉल्स करना होगा, ठीक है। यू कैन डिफ्रेंशिएट अ फाइल फ्रॉम अ फोल्डर विद द हेल्प ऑफ आइकन एसोसिएटेड विद देम। आप किसी भी फाइल को बहुत ही ईजिली फाइंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आइकन, द ग्राफिकल इमेज, ठीक है। आप उस ग्राफिक इमेज के थ्रू भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि आप खोज क्या रहे थे, ठीक है। अगर आप गाने खोज रहे थे तो वहाँ पर एक सॉन्ग का लोगो यानी कि एक पिक्चर लगी होगी। अगर आप वीडियोस देख रहे थे, वीडियो अगर फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर एक MP4 का एक लोगो या पिक्चर होगी। तो बेसिकली आप जिस भी टाइप की फ़ाइल को सर्च कर रहे थे उस टाइप की फ़ाइल आपके सामने पहले से ही आ जाएगी विद दैट पर्टिकुलर ग्राफिक्स। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ऑपरेशन रिलेटेड टू द फाइल मैनेजमेंट इन दिस चैप्टर। चलिए और ही डीपली में जानते हैं, ठीक है। आज हम लोग लगभग 3-4 बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला दिया गया क्रिएटिंग अ फाइल। क्रिएटिंग अ फाइल यहाँ पर कई सारे मतलब हज़ारों तरीके हैं, ठीक है। बुक में शायद 1 या 2 ही दिए गए हों, लेकिन मेरे पास हज़ारों तरीके हैं एक फ़ाइल को क्रिएट करने के। मतलब आप कैसे भी आप माउस से, बिना माउस से, कीबोर्ड के, बिना कीबोर्ड के, किसी भी तरह से आप एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर इसको समझेंगे और फिर मैं एक मतलब उन हज़ारों में से एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक।
तो यहाँ पर दिया गया है द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ टू क्रिएट अ फाइल इट इज़ बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेट अस use Microsoft Word to create a file. First, open Microsoft Word. A blank page is displayed on the screen. Start typing on the blank page. After completing your work, save your file by clicking on the File tab, Save option, and type a subtitle name in the file name box present in the Save As dialog box. This create a new file. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपनी एक लंबी चौड़ी काफ़ी बड़ी सी एक कहानी बताई, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी थी, काफ़ी हद तक कुछ गड़बड़ भी लगी मुझे, लेकिन चलिए मैं आपको सही सही बता दे रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा और मैं क्या कहना चाहता हूँ. इन्होंने कहा है कि अगर एक फ़ाइल को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी. बिल्कुल सही कहा है इन्होंने. तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया इन्होंने, ठीक है. अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो पता नहीं होगा, तो किस तरह से ओपन करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा. इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया और इनके सामने डायरेक्टली एक ब्लैंक पेज ओपन होकर आ गया, ठीक है. इसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर कहा कि आप अपना टाइपिंग स्टार्ट करिए और जैसे ही आपकी टाइपिंग ख़त्म हो जाए आप उसमें से एक फ़ाइल टैब होगा, फ़ाइल टैब पर क्लिक करिए. सेव ऑप्शन जो कि तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर होता है, आप उसको चूज़ करिए. इसके बाद आप उस फाइल को एक नेम दीजिए और नेम देने के बाद आप उसको सेव कर दीजिए और इस तरह से आप एक फ़ाइल को क्रिएट कर पाएंगे. अब मेरा तरीका, सबसे पहले देखो 2 तरीके बता रहा हूँ. पहला, आप डायरेक्टली विदाउट सर्चिंग इन द स्टार्ट मेन्यू आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे, आप अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे जाकर के राइट क्लिक करिए, वहाँ पर आपको लिखा होगा कि न्यू, ठीक है, न्यू ऑप्शन में लिखा होगा, सबसे पहले नंबर पे न्यू लिखा होगा. आप न्यू पर क्लिक करिए और न्यू पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपके सामने एक और बगल में लिस्ट आ जाएगी. वहाँ पर आपको कई सारे सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्डपैड, MS पेंट और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है. मैंने इतना कभी गौर नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये 3-4 जो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए. तो आप इनमें से कोई भी एक कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे या जिसके बारे में आपको नॉलेज हो आप यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली आपको पेंट और MS वर्डपैड के बारे में नॉलेज होगी, आप इन दोनों को में से किसी एक को ओपन कर लीजिए. एक्सेल और पावर पॉइंट को मत ओपन करिए क्योंकि वो भी आपको आता नहीं, ठीक है. तो आपने सपोज़ MS वर्डपैड 2010 ओपन करा. ओपन करते ही आपको क्या करना है, अब आपको उसमें से आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने एक वाइट पोर्शन दिखाई देगा. वो वाइट पोर्शन कहलाता है वर्किंग एरिया, ठीक है. वर्किंग एरिया के ऊपर जस्ट ऊपर होगा रिबन. रिबन में आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपने फाइल को एक प्रोफेशनल लुक दे करके क्रिएट कर सकते हैं. यानी कि उससे लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छी तरह से आपको टाइपिंग आती है. यानी वहाँ से आप अपने टाइपिंग के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं. आप उसका साइज़, मतलब आपको अक्षर बड़ा बनाना है या छोटा, आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं. तो बेसिकली जब सब कुछ सेट हो जाए इसके बाद फिर आपको करना क्या है, बेसिकली यू हैव टू जस्ट सिंपली टाइप इन दैट वाइट पोर्शन और इन द वर्किंग एरिया. आफ्टर फिनिशिंग योर टाइपिंग मीन्स पहले आपको उस वाइट पोर्शन में जब आपका सब कुछ सेटिंग कंप्लीट हो जाए देन यू कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट टाइपिंग. आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है. टाइपिंग स्टार्ट करते ही क्या होगा, आपका जो कुछ भी आप टाइप कर रहे थे वो आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. टाइपिंग स्टार्ट, और जब पूरी टाइपिंग फिनिश हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो सपोज आपने पूरी कंप्लीट टाइपिंग कर ली, आपने को जो कुछ भी टाइप करना था आपने टाइप कर लिया, फिनिश हो गया. फिनिश हो जाने के बाद आप 2 तरह से किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, या तो माउस के ज़रिए या फिर कीबोर्ड के ज़रिए. तो पहले माउस के ज़रिए देख लो. ये माउस के ज़रिए कैसे, आप डायरेक्टली फाइल टैब पर यानी होम टैब के जस्ट बगल में एक इंसर्ट टैब होगा, मतलब टू द राइट साइड इंसर्ट टैब और लेफ़्ट साइड फाइल टैब होगा. फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी. उस लिस्ट में से आपको चौथे या 5वें नंबर पर सेव ऑप्शन दिया गया होगा. आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स एक प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी. उस विंडो में आपको बस फाइल नेम बॉक्स में उस फाइल का एक सुंदर सा एक अच्छा सा नाम सोचना है, ठीक है. जैसे ही आप मतलब अकॉर्डिंग टू उस
डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है, जैसे मैंने टाइप किया अपना इंट्रोडक्शन, तो मैं क्या डालूंगा, माई इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब माई इंट्रोडक्शन डालूंगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पर, अगर आपका वो पर्सनल लैपटॉप है या कंप्यूटर है, देन यू कैन टाइप माई इंट्रोडक्शन। अगर आपका पर्सनल नहीं है, मम्मी पापा भी उसी पर वर्क करते हैं या भैया बहन भी उस पर वर्क करते हैं, देन यू कैन टाइप योर नेम, दैट प्रद्युमन्स इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, मेरा सपोज मेरा खुद का है तो मैंने डाला माई। अगर मेरा अपना नहीं है, देन यू कैन यूज़ योर नेम एंड आफ्टर दैट द suffix that is introduction. So Pradyuman's introduction. Okay, after that you can just simply click on the save button that is just beside the cancel button. Okay, and which is just simply highlighted by blue color. Okay, तो वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा होगा, आप उस सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट सेव होगा, वो डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया, वो डॉक्यूमेंट आपका क्या है, वही एक फ़ाइल है। ठीक है, अब आप माउस से भी कर सकते हैं, कैसे, सॉरी कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। किस तरह से, आप जब आपका टाइपिंग फिनिश हो गया, इसके बाद Ctrl+S की को एस, ठीक है, Ctrl+S की को आपको कॉम्बिनेशन को एक साथ प्रेस करना है, मतलब कंट्रोल को दबाए रखना है, ठीक है, होल्ड करके रखना, और उसकी के साथ आपको एस की दबा देना, एस। इसके बाद जैसे ही आप एस दबाएंगे, आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगेन सेम फाइल नेम टाइप करिए और एंटर बटन को दबा दीजिए। एंटर बटन दबाते ही आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और आपको क्या होगा, आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट सेव होगा, वही डॉक्यूमेंट आपका फ़ाइल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, नाउ क्रिएटिंग अ फोल्डर, दैट इज़ वेरी इजी। सो हाउ कैन वी जस्ट सिंपली क्रिएट अ फोल्डर। सो अगेन यहाँ पर देख लीजिए, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप, a shortcut menu will appear in front of you. Place the pointer on the new option, a list of sub option will appear in front of you. Click on the folder option, a new folder icon will be displayed on the desktop. यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया है कि किस तरह से हमें फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, बट काफ़ी छोटा है सब प्रोसीजर बताया इन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप अपनी विंडो स्क्रीन के डेस्कटॉप पर ब्लैंक एरिया पर जा कर के राइट क्लिक करिए। ठीक है, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इस तरह की, ये देखिए सेंटर में आपको बीच में जो आपको सबसे पहले मेन्यू दिख रही है, व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट शॉर्टकट, अंडू, रीनेम, NVIDIA कंट्रोल पैनल, शेयर्ड फोल्ड, सिंक्रोनाइजेशन, न्यू, स्क्रीन रेजोल्यूशन, गैजेट, पर्सनलाइज, ये आपको ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ये आपकी कहलाएगी मेन्यू। ठीक है, मतलब राइट क्लिक करते ही आपको ये वाली मेन्यू मिलेगी, इसमें से आपको न्यू ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। ठीक है, न्यू ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको इस तरह से देखिए, यहाँ पर न्यू का लिखा हुआ फोल्डर, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस, कोरल ड्रॉ एक्सेस, X5 ग्राफिक्स, कॉन्टैक्ट, कोरल फोटो, मीन्स देयर आर मैनी मोर। इसके ज़रिए मतलब फ़ोल्डर के ज़रिए आप सिर्फ एक फ़ोल्डर क्रिएट कर पाएंगे, शॉर्टकट के ज़रिए आप किसी भी किसी भी सॉफ्टवेयर का या फाइल का आप शॉर्टकट क्रिएट कर पाएंगे। और ये बकाया सारे आपके दिए गए हैं, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके ज़रिए आप एक फ़ाइल को क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, ओनली फ़ोल्डर। ठीक है, आपने जैसे ही फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, क्या होगा, आपके सामने एक फ़ोल्डर का आइकन बनकर आ जाएगा आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जहाँ पर आपने राइट क्लिक किया था, या फिर आप वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के थ्रू सेट होता है। ठीक है, तो आपको एक आइकन दिखाई देगा। अब आप अगर उस आइकन का उस टाइम पर नाम, यानी कि जब वो आइकन आपको दिखाई देगा तो उस आइकन का नाम होगा न्यू फोल्डर। आपको अगर चेंज करना है तो एट दैट टाइम आप उस नेम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको चेंज करना है, देन यू कैन जस्ट सिंपली मेक अ चेंज ओवर दैट टाइम। ओके, तो आप न्यू फोल्डर से माई फोल्डर या फिर प्रद्युमन फोल्डर, या जो भी बच्चा अपना फोल्डर का नाम जो भी रखना चाहता है, माई गेम, माई सॉन्ग, माई वीडियोज़, माई मूवीज़, तो जो भी आपको रखना है आप वो नाम ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फ्यूचर में भी उसका नाम चेंज कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से आप उसके नाम को भी दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया आज कि
कि कैसे एक फ़ाइल और एक फ़ोल्डर क्रिएट की जाती है, एक फ़ोल्डर के अंदर के फ़ोल्डर को क्या कहते हैं, ठीक है। एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फ़ाइल को हम अटैच तो कर सकते हैं बट उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल थिंग। सो these are some things by which we can just simply create a file or a folder. Okay, so after that you just simply complete your full work of lesson 7 and send that particular work to my WhatsApp number। ठीक है, आपको वो सारा काम कंप्लीट करके मेरे WhatsApp नंबर पर सेंड कर देना। मेरा WhatsApp नंबर आपको सबको पता ही होगा ज़्यादातर को, ठीक है। अगर आपको 7th चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है देन आप एक मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे वो चैप्टर नहीं आ रहा है, मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो और हाँ, वीडियो स्टॉप करने से पहले बस एक बात ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अगर मेरे पढ़ाने के स्टाइल को आपको सही लग रहा है तो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।